क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुसद्दिक है। अब यहीं पुलवामा क्षेत्र में मैं पुलवामा में सही बिलोंग करता हूँ। क्या बोलेंगे सर? 10 सालों के बाद वोटिंग होने जा रही है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, पहला फेज़ का वोट है। पुलवामा के अंदर जनता के क्या मुद्दे हैं, क्या सोच रहे हैं वोट डालने से पहले? आपने वोट डाला या नहीं डाला? हाँ, वोट मैंने डाला, मैंने अपना वोट कास्ट किया है। पहले मैं समझता हूँ कि बहुत वेलकम स्टेप है कि लोग एंथुसियास्टिकली अपना वोट कास्ट कर रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद। मैं ये क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ के यंगस्टर्स का और यहाँ के ऐसे पॉलिटिशियंस का जिन्होंने पहली बार इस स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगर हम देखें कि 2019 के बाद जब पहली दफ़ा यहाँ पे म्यूनसिपल इलेक्शंस या BDC इलेक्शंस हुए, 3 टायर सिस्टम के इलेक्शन हुए, उन्होंने थारोली पार्टिसिपेट किया इलेक्शन में और ये जो लोगों में एक सेंस ऑफ फियर था इसको ख़त्म किया। सो आज हम देखते हैं कि उस जो सेंस ऑफ फियर ख़त्म हुआ उसके रिजल्ट हम आज देखते हैं ग्राउंड लेवल पे कि कैसे सेंस ऑफ फियर की बात करें, कौन से सेंस ऑफ फियर और क्यों खत्म हुआ सेंस ऑफ फियर? जैसे ये था कि यहाँ पे एक नैरेटिव चल रहा था कि वोट डालना, वोट को एक हम कंसिडर कर रहे थे एक रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ। यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा तनाव भड़का हुआ था, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, तो उस हिसाब से ऐसे नैरेटिव चलते थे कि वोट डालना गुनाह है, वोट में ऐसे वैसे कुछ ऐसे रेडिकल्स थे सोसाइटी में जो वोट मानना एक गलत बात समझते थे, जो लोकतंत्र का पार्ट नहीं होना चाहते थे। जो लोकतंत्र का पार्ट नहीं होना चाहते थे। आज हमने देखा कि वो स्टीरियोटाइप ब्रेक हुआ है। वो ब्रेक किसने किया? जो यहाँ के यंगस्टर्स थे, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिनको पता है कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेसी में जब तक हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक ग्रास रूट लेवल पे हमें चेंज नहीं मिल सकती है। मैंने देखा कि ग्रास रूट लेवल पे जो 70 सालों से काम नहीं हुए, इनके टर्न में वो सब काम होना स्टार्ट हो गए। सो सबसे बड़ी बात जो मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का देना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे काम किया, जैसे जो एक यहाँ पे लोगों को एम्पावर किया, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि लोग बिना डर के बाहर आते हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो आपने जो क्रेडिट है वो मोदी सरकार को देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव किसी पार्टी का नहीं हूँ। मैं अपने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ, तो उसको क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिन्होंने यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ लाई, ऐसे इनिशिएटिव्स लाए कि लोगों को जो अंदर से जो फियर था वो भाग गया और उन्होंने थारोली पार्टिसिपेट किया इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। पुलवामा एक तरीके से जो भारत के अंदर और ख़ासतौर से कश्मीर और भारत में जो छवि जाती थी कि पुलवामा एक हॉट बेड है, एक मिलिटेंट्सम को लेके एक मिलिटेंट्स का जो गढ़ माना जाता था पुलवामा। इस बार जो ये बम्पर वोटिंग हो रही है कश्मीर, खासतौर से कश्मीर वैली के अंदर, क्या वजह देख रहे हैं बम्पर वोटिंग? इतना ज़्यादा उत्साह क्यों है लोगों में? मैं समझता हूँ कि लोग आज एजुकेटेड है, लोग आज किसी सेंटिमेंट को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि हम ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी का होना, डेमोक्रेसी को रिवाइव करना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो यही सोच मुझे लगता है कि जिस तरीके से यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट थारोली किया इसमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, अगर हम देखें चाहे अगर कोई जॉब ओरिएंटेड स्कीम हो या किसी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, या यहाँ पर जो वैक्यूम हो सकता वैक्यूम क्रिएट हुआ था, अगर उसको कोई चीज़ फिल कर सकती है, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी इसको सॉल्व कर सकती है। सो ये चीज़ समझ के लोगों ने, खासकर यंगस्टर्स ने दिमाग में लेके उन्होंने, आगे यंगस्टर्स ने ये दिमाग लिया कि मिलिटेंट के तरफ नहीं जाना है, डेमोक्रेसी की तरफ जाना है, एजुकेशन की तरफ। एजुकेशन तो पहले से ही, क्योंकि अगर हम देखें कि पुलवामा, अगर हम देखें कि थारोली यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं था इन सब चीज़ों में। अगर पुलवामा के किसी कोने में दुर्घटना घटती थी तो पूरा पुलवामा बदनाम होता था। अगर हम देखें कि पुलवामा में पोटेंशियल है यहाँ की, अगर हम देखेंगे यहाँ पे ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज़ है जिनमें पोटेंशियल है कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके, लेकिन खाली पुलवामा की ऐसी नेगेटिव स्टोरीज़ बाहर आती थी और पॉजिटिव स्टोरीज़ पीछे रहती थी। खाली यहाँ पे मतलब अगर हम देखें दिल्ली, अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करें, पुलवामा को बस एक आतंकवाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर आप पुलवामा आए हो, आप यहाँ के यंगस्टर से बात करो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो यूथ्स हैं उन्होंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है। अब ये चीज़ है कि यहाँ पे बस एक नैरेटिव को हाईलाइट किया जाता था, दूसरी जो चीज़ें पॉजिटिव चीज़ें उसको कोई यहाँ पे हाईलाइट नहीं करना चाहता था। सर आपका? बिलाल रहा। वोट डाल दिया आपने? जी, मैंने अपना वोट कास्ट किया। जो इस चुनाव में वादे किए गए खासतौर से NC की तरफ से और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है, 370 को वापस को लेके आएंगे और नया कश्मीर बनाएंगे और जो हमने पहले नहीं किया वो इस बार करके दिखाएंगे, आप पुलवामा वालों को विश्वास है? नहीं, आई थिंक इट इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट फॉर वी पीपल कि वो लोग हमारे साथ ऐसा धोखेबाजी कर रहे हैं कि वो लोग 370 के लेके सियासत कर रहे हैं, वो लोग 35 को लेके सियासत कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए बदकिस्मती है। उनके पास 70 साल गवर्नमेंट रही, उनके पास ये
ये मौका मिला कि सब कुछ देखे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब उन्होंने इतने साल में ये नहीं किया तो आज कैसे करेंगे? तो वादों पे विश्वास नहीं आप? नहीं नहीं नहीं, आजकल के डेट में जो है लोग अवेयर है डेमोक्रेसी को लेके, तो आजकल के डेट में वादों पे विश्वास नहीं किया उमर जाता। अब्दुल्ला तो टोपी उतार के बोल रहे हैं कि मुझे भी वही ना, वोट दीजिए, गुहार लगा रहे हैं। वो वोट के लिए भीख मांग रहा है। इतना बड़ा पॉलिटिशियन चीफ मिनिस्टर रह चुका है, कैबिनेट में भी रह चुका है, तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन आज लोगों के सामने भीख मांग रहा है। इट मीन्स कि लोग उनके खिलाफ इंशाल्लाह वर्मा वोट करेंगे। पुलवामा की कहीं ना कहीं नाराजगी है एनसी से। बिल्कुल बिल्कुल, पुलवामा की नहीं, मैं यहाँ सारे साउथ कश्मीर की बात करूँगा कि सारे साउथ कश्मीर की नाराज़गी है उन पे, क्योंकि 70 साल उनके पास ये सारा एक क्राउन रहा उनके पास, लेकिन ये जब वो 70 सालों में इस का दिफा नहीं कर पाए, 78 को 378 को या 35 को दिफा नहीं कर पाएंगे, तो आज कैसे कर पाएंगे? ये सपना दिखा रहे हैं कि हम 370 और 35 से वापस नहीं लाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये एक सपना है, खाली वादा है और कुछ नहीं है। ये लोगों को फांसने का एक बस जुमलेबाजी है ये। हाँ बिल्कुल, भ्रम में डाला जा रहा है। भ्रम में डाला जा रहा है लोगों को, क्योंकि मगर मैं इस बात को लेके ये तस्दीक करता हूँ कि आजकल के लोग जो है वो अवेयर हो चुके हैं सियासत को लेके। आज वो चाहते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव आए जो उनके बारे में बात करे, जो हाँ जमहूरियत में जो उनका हक है वो उन्हें मिले, डेवलपमेंट हो, पानी बिजली। अभी भी यही मसले हम पे पड़े हुए हैं। हाँ, आप उस धरती पे अभी खड़े हो जिसको शहीदों की धरती कहा जाता है। आप यहाँ शायद इससे पहले कदम नहीं रख सकते थे, लेकिन आज जो है ये जो डर है, डर का माहौल वो ख़त्म हो गया है। लोगों को भी पता चला है कि हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, तो सभी लोग इस बारे में अवेयर है। बिल्कुल बिल्कुल। 370 हटने के बाद क्या बदलाव हुए हैं? 5 साल हो चुके हैं, क्या बदलाव है? अमूल चूल क्या बदलाव हैं? ग्राउंड पे रियलिटी क्या बदली है, खासतौर से पुलवामा और साउथ कश्मीर में? देखिए बिल्कुल, एक बात तो सही है, एक बात ये यहाँ है कि यहाँ के नौजवानों को मौका मिला है रिप्रेजेंटेशन करने का। ये 370 हटने के बाद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले यहाँ के नौजवानों को कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। ये बात बिल्कुल सही है कि नौजवानों को प्लेटफॉर्म मिला है और उनको तर्जुमानी करने का मौका मिला है, चाहे वो पंचायत राज में हो, चाहे वो डीडीसी इलेक्शंस में हो, चाहे वो म्यूनसिपल इलेक्शंस में हो, या आज भी देखिए आप आज असेंबली का इलेक्शन चल रहा है और आज भी बहुत सारे लड़कों के पास मैंडेट है जो अपने अपने एरिया से इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं आज। तो ये एक मौका मिला है यहाँ के नौजवानों को। अच्छा, राहुल गांधी जी जो दिल्ली में बैठते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बोलते हैं कि मोदी जी को कश्मीरियत और कश्मीर वालों से कोई मतलब नहीं है, आज़ादी छीन ली और कहीं ना कहीं एक ओपन प्रिजन, एक ओपन जेल के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है यहाँ कश्मीर वालों को। देखिए, मैं राहुल जी को आपके माध्यम से ये भी बोलना चाहूँगा कि आपका स्टैंड क्या है पहले 370 को लेके। जब उन्होंने अलायंस किया यहाँ की एनसी से, तो उन्होंने किस बात पे अलायंस किया, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उसकी ये बातें यहाँ पे चलेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि इंजीनियरशिप की वेव चली थी और नॉर्थ जोन में, तो उसकी भी यहाँ वेव नहीं चली, क्योंकि यहाँ के लोग जो है, यहाँ के लोकल लोग जो है, यहाँ के वोटर जो है, उनके पास अपना मैनिफेस्टो है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को मैनिफेस्टो दिखाते हैं और उसी बिना पे उसकी हेल्प करते हैं। बोल रहे कि मैंने जब भारत जोड़ो यात्रा में जब वो कश्मीर आए थे तो बोले मैंने कश्मीर जोड़ा है और कश्मीर की जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस पे विश्वास करेगी। जो उन्होंने आके कश्मीर में राइड भी किया, स्नो के ऊपर राइड करा उन्होंने। नहीं, वो बात तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब यहाँ माहौल साफ था, जब यहाँ एनवायरनमेंट क्लियर था, तभी जाके वो यहाँ आया। इससे पहले तो वो यहाँ कभी नहीं आया। जब यहाँ एनवायरनमेंट साफ था, जहाँ यहाँ के लड़कों को पता चला कि भाई पथराव से कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, तभी जाके उसकी भी हिम्मत बढ़ गई कि वो यहाँ पे पैदल मार्च करने के लिए आया। तो इससे पहले तो कभी नहीं आए। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे जो है तनाव जो था, जो यहाँ पे जहनी परेशानी थी, वो बहुत हद तक दूर हो चुकी है। मैं कश्मीर में मोहब्बत की दुकान खोलूँगा, कश्मीर वालों के लिए मोहब्बत की दुकान खोल। अगर वो कश्मीर वालों के लिए मोहब्बत की दुकान खोल देता तो तब वो यहाँ अलायंस नहीं करता। वो अपनी उसकी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका अपना एक कैंडिडेट होता, उसको भी नकारते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग उसको नकारते हैं। मेरे हिसाब से 80% लोग इसको यहाँ नकारते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम दाऊद भट्ट है। कितने साल के आप? जी, मैं हूँ 21 साल का। 21 साल के। आप युवा पढ़ते हैं या कुछ व्यवसाय करते हैं? हाँ जी, मैंने रिसेंटली बीए किया है, अपनी ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट करी है। हाँ जी। कैसे देखते हैं 10 सालों बाद चुनाव होने जा रहे हैं, यहाँ पर चुनाव हो रहा है, 370 हटने के बाद चुनाव हो रहा है, सबसे पहले कैसा महसूस हो रहा है इस बार, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम वोटर होंगे आप? हाँ जी, पहले मैं अपनी बात करूँगा कि मैंने वोट कास्ट किया, ठीक है। मैंने जो हाँ जी सोच के वोट कास्ट, जो फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी है, मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा। और जो आप कह रहे थे कि मतलब जो चेंज है सर, हमने कई हद तक देखा है, या आप खुद भी देखते होंगे, या हम आज भी देख सकते हैं कि जो वोटर्स की हम कह सकते हैं कि परसेंटेज है, वो काफ़ी हद तक बढ़ गई
रही है। हम कह सकते हैं कि आज से 4-5 साल पहले जो वोटर्स की परसेंटेज थी वो बहुत ही कम होती थी, या अगर वोटर्स की लाइन लगी हुई होती थी तो जब वहाँ पे मीडिया वाला जाता था लाइक या कोई कैमरामैन जाता था तो वहाँ पे अपना चेहरा ढक रहे थे। तो आज हम देखेंगे कि ये बदलाव क्यों आया है? आपने बोला पहले के मुकाबले आज ये बदलाव क्यों आया हाँ जी, जो सेंस ऑफ फेयर था लोगों में कहीं ना कहीं पे वो दूर हो चुका है जी। वजह से हुआ ये? जी हम कहेंगे किसी गवर्नमेंट की वजह से, हम कहेंगे कि जब लोग एडुकेट हो गए या जब लोग किसी चीज़ से अवेयर हो गए तो उन्होंने देखा कि फर्ज में पहले क्या होता था और अभी क्या हो रहा है। दैट्स वाई कि लोग आज निकल रहे हैं, घर घर से निकल रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ रही है, या कोई कैमरामैन भी सामने जा रहा है तो लोग अपना चेहरा ढक नहीं रहे हैं, तो खुशी से वोट डाल रहे हैं। हाँ जी हाँ, और कहीं ना कहीं पे ये भी होता है, डर था, वो झिझक था। इस बार पुलवामा में कोई डर और झिझक नहीं है। ना कोई झिझक नहीं है। आप देख सकते हैं कि हर कहीं पोलिंग बूथ पे वगैरह आप गए भी होंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत लंबी कतारें वहाँ पे लगी हुई थी। हर कोई खुशी से अपना वोट डाल रहा है, इधर मेल और फीमेल्स, हर कोई मतलब जो भी वोट डाल सकता है, हर कोई अपने तरीके से शिरकत कर रहा है उसमें। या इस बार इस चुनाव के बाद एनसी और पीडीपी का भविष्य क्या दिखता है कश्मीर वैली के अंदर? जी हम ये कह सकते हैं कि एनसी और पीडीपी ये पहले आ भी चुके हैं। अभी अगर ये मतलब किसी चीज़ के रिलेटेड कोई भी बात करेंगे, लेकिन जो यहाँ के लोग होंगे, या आप देख सकते हैं कि कई दिनों से जब मतलब कहा गया कि इलेक्शन फॉर एग्जाम्पल इस डेट पे है, तो तब से इन्होंने बहुत सारी रैलियाँ वगैरह निकाली। या हम कह सकते हैं कि जो अगर इन्होंने पहले अच्छे तरीके से काम किया होगा तो उनको वो ज़रूरत भी नहीं थी कि वो ये रैलियाँ वगैरह करें, क्योंकि लोगों को पता था इन्होंने हमारे लिए ऐसा वैसा काम किया है। तो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला पे विश्वास करते हैं, खासतौर से जो पुलवामा के युवा हैं? जी नहीं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी भी रही है ना, हुकूमत रह चुकी है। तो अगर उन्होंने भी काम करा होता अच्छा, तो उनको रैली नहीं निकालनी पड़ती थी कि हमारे लिए वोट डालो। वो ये कम से कम लोगों को मतलब अपने टोपी उतार के आज भीख मांग रहे हैं वोटों की, वो कर रहे हैं, उनको वो चाहिए, उनको वो वोट मांग रहे हैं लोगों से, वो उनका एक तरीका है वोट मांगने का। मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने काम किया होता, लोगों को उनको कहना ही नहीं पड़ता था, ना टोपी उतारनी पड़ती थी कि मुझे वोट डालो। लोगों को पता होगा जी उमर अब्दुल्ला साहब ने हमारे लिए काम किया, तो वो बखूबी उनको वोट डालते, उनको रैली वगैरह भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी। जी हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये टोपी उतार के जो बोल रहे हैं कि मुझे वोट की जो गुहार लगा रहे हैं वही मांग रहे हैं, कि उल्टा टोपी कश्मीर की जनता को पहनाने की कोशिश करें। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा ही किया है पिछले 70 सालों में। उन्होंने यही सब कुछ तो किया है, वोट लेके जनता को टोपी पहनाना उनका असल काम है, क्योंकि उनके ख़ानदान से इतने सारे चीफ मिनिस्टर आए हुए हैं। आप देखिए, सिंपली बात है कि 70 सालों में क्या कुछ बदलाव हो सकता था। जब वो रहे, जब उनके दादाजी रहे, जब उनके बाबा जी रहे, जब वो खुद रहे, तो कितना कुछ बदल सकता था। आज वो टोपी उतारने का एक ड्रामा है और सिर्फ लोगों को अपनी तौर माइल करने का एक ड्रामा है, और कुछ नहीं है। नहीं, और कुछ नहीं है। हाँ, ये उसका ट्रेंड है इलेक्शन जीतने का, क्योंकि उसको तो अपनी श्रीनगर सीट से मेरे हिसाब से लगता नहीं कि वो जीतेगा। तभी वो बारामूला चला गया, तभी वो ये बड़गोमा चला गया अपनी ये कंटेस्ट करने के लिए। मुझे लग रहा था कि वो श्रीनगर से जीतेगा नहीं, इसीलिए वो टोपी उतार रहा है, दूसरे लोगों के सामने भीख मांग रहा है। तो इंशाल्लाह और मुझे ये भी लग रहा है कि वहाँ से भी उसको हार मिलेगी। 370 हटने के बाद क्या बदलाव आए हैं विकास के तौर पर? इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो या और चीज़ों का विकास हो, सोशल डेवलपमेंट हो, क्या बदलाव आए हैं? अगर हम देखें कि इस चीज़ को जो 370 के बाद डेवलपमेंट आई है, उस चीज़ को लोग प्रेज़ करते हैं, क्योंकि रियल सेंस में अगर हम अपने एरिया की बात करें, ऐसे काम हुए हैं जो 70 सालों से पेंडिंग है। 370 के बाद वो काम हमें यहाँ विजिबल हुए। सबसे बड़ी बात जो है कि जो यूथ की इन्वॉल्वमेंट हुई मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में, अगर हम देखें कि डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डअप हो गए, इंडोर स्टेडियम्स बिल्डअप हो गए। मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा विजिबल चेंज है ग्राउंड में, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो अभी करनी बाकी है। अगर हम देखें कि हमारा जो मेन मसला यहाँ पे है, अगर हम ये जो लड़के हैं वो ड्रग अब्यूज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ड्रग अब्यूज़ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कश्मीर वैली का। बिल्कुल, अगर हम देखें इसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं कि क्यों लड़के यहाँ ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम देखें कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऐसा सॉलिड इनिशिएटिव अभी यहाँ पे नहीं लाया गया। अगर हम देखें, अभी ड्रग डिएडिक्शन सेंटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है बहुत ज़्यादा बाकी चीज़ों में, लेकिन अगर नीड ऑफ आवर है वो अगर इन्वेस्ट करेंगे ड्रग डिएडिक्शन सेंटर में, तो काफ़ी हद तक जो लड़के हैं वो बच सकते हैं इस ड्रग अब्यूज़ में। मैं एक थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। जो लोग यहाँ अभी भी पाकिस्तान का नाम लेते हैं और बोलते हैं हमारा भविष्य पाकिस्तान के साथ है, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, बात ये कि अगर हम देखें यहाँ पे इतने लोग सारे बैठे हैं, इन लोगों में से आपको कोई नहीं दिखेगा कि कोई उनका नारा बोल रहा है। अगर हम देखें, ये बस एक नैरेटिव बिल्डअप चल रहा था। जो जमात इसको फैला रही थी वो भी आज डेमोक्रेसी के गीत गा रही है। अगर हम देखें कि जिस तरीके से दिल्ली का लड़का प्राउड इंडियन है, वैसे ही पुलवामा के लोग भी अपने देश की सराही करते हैं। वो आपको देखने को मिलेगा कि वो जैसे डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट यहाँ के जवान कर रहे हैं, दैट मीन्स कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी
बाकी ये जो नैरेटिव बिल्डअप यहाँ पे हुआ था कि कश्मीर में ऐसा है, पुलवामा में ऐसा है, आप देखो इतने पीस लविंग लोग जो आपको दिल्ली में, यूपी में नहीं मिलेंगे, वो पीस लविंग लोग आपको पुलवामा में मिलेंगे। तो यहाँ के भी जो युवा हैं प्राउड इंडियन है। बिल्कुल प्राउड इंडियन है, वो दिख रहा है, वोटिंग से दिख रहा है। वो बाकी जैसे मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में यहाँ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूथ अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में। सो ये चीज़ें शोकेस करती हैं कि यहाँ के लोगों की इंटेंशंस क्या है। अच्छा, जो कश्मीर से बाहर, जम्मू कश्मीर से बाहर जो एक नैरेटिव बनाया जाता है कि हाँ अभी भी कहीं ना कहीं कश्मीर के जो लोग हैं जमहूरियत को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, डेमोक्रेसी से कहीं ना कहीं बहिष्कार करते हैं। ये चीज़ है कि जो अगर हम देखें मेजॉरिटी में जो चीज़ें होती हैं उसको नेगलेक्ट करके कुछ मीडिया अपने टीआरपी के लिए ऐसे चीज़ें शोकेस करते हैं, अपने व्यूज़ के लिए शोकेस करते हैं जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटी में। अगर हम देखें कि पुलवामा में, अगर हम देखें साउथ कश्मीर में, आपको इतनी ज़्यादा पॉजिटिव स्टोरीज मिलेगी जिससे पूरा इंडिया का पूरा ग्लोब इंस्पायर होगी। अब उस चीज़ को हाईलाइट करना जो नेगेटिव सेंस में अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स टीआरपी के लिए वो शो करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनको एक बार रियल जो ग्राउंड पिक्चर यहाँ की है वो शोकेस करनी चाहिए। क्या नाम है चाचा? कश्मीर के जो युवा हैं इस बार कहीं ना कहीं उन्होंने जो मन बनाया है कि जो नैरेटिव चलाया जाता था पाकिस्तान बेस्ड नैरेटिव, यहाँ के भी कुछ लोग थे और एक बाहर विदेश में, भारत देश में भी नैरेटिव चलता था कि पाकिस्तान प्रेमी और पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है। उस नैरेटिव को कैसे ब्रेक किया गया यहाँ पर? देखिए, एक बहुत बड़ी कोशिश की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से, जो यहाँ पे सीज़ फायर हुए, जो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन की कमी हुई है, जो यहाँ के लोकल लड़कों को बिज़ी रखने का जो यही इलेक्शंस में वगैरह वगैरह जिनको प्लेटफॉर्म मिला है, तो ये एक बहुत बड़ी कोशिश रही यहाँ के मोदी सरकार ने किया है। टेररिज्म हो, सीज़ फायर, वो जो क्रॉस फायर हुआ करती थी। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं इस बारे में मैं उसकी सराहना करता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी ये सारी चेंजेस हुई है और आज आप देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी का डंका बज रहा है। इस फेस्टिवल को हर एक अच्छे से मना रहा है, हर एक अपनी तरफ से वोट डाल रहा है और एंजॉय कर रहा है इस फेस्टिवल को, डेमोक्रेसी के फेस्टिवल को। सो ये एक बहुत बड़ी चेंज है कि आजकल के डेट में जो लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं वो किसी डर खौफ के बगैर आ रहे हैं। पाकिस्तान की बात करने वाला कोई नहीं बचा। नहीं, अभी तो फिलहाल कोई बात करने वाला नहीं है। वो नैरेटिव अभी खत्म हो चुका है। सरहद के उस पार वाले छाती पीटते हैं, कश्मीर करते हैं। नहीं, मैं इसका क्रेडिट बहुत सारे लोगों को देना चाहूँगा कि पाकिस्तान का नक्शा जो है यहाँ के नौजवानों के सामने आया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, तो इस वजह से एक बहुत बड़ा खुद कटोरा लेके विश्व के अंदर अलग अलग जगह पे पैसों के लिए भीख मांगता फिर रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल, वो भीख मांगे क्या मांगे हमें उससे कुछ नहीं, मगर एक बात ज़रूर है कि यहाँ के नौजवानों को उनका चेहरा पता चला, उनकी इंटेलिजेंस को पता चली, उनके अंदरूनी मामलों को पता चला कि वो क्या चाहते हैं, तभी जाके यहाँ के नौजवान जो है उनकी सोच बदल गई है और वो लोग डेमोक्रेसी को आज पसंद कर रहे हैं। इससे पहले भी पसंद किया जाता था लेकिन थोड़ा डर का माहौल था, लेकिन आज वो डर का माहौल कहीं दिख नहीं रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बात करने के लिए।